श्री राम, जय माता की। माँ से कैसे करे दिव्य दृष्टि प्राप्त? आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, गुप्त नवरात्रि है या कोई ऐसा समय है जिससे आप स्वयं माँ से 9 दिन में दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कि माँ की यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो दैविक शक्ति शुरू से लेकर एंड तक हमारा उसके साथ रिश्ता है। उस दिव्य शक्ति से, उस माँ से, जब हम माँ के गर्भ में आते तब भी माँ ही बोलता है, बाहर आते हैं तब भी सबसे पहले माँ ही हमारे मुख से बोलता है। और माँ हमारे हर कार्य से जुड़ी है शुरू से लेकर एंड तक। जब हमारा अंत समय होता है, हमारा दाह संस्कार होता है, तब भी लकड़ियों में हम जाते हैं, उसके बाद अस्थियां हमारी जो है गंगा जी में जाती है, तब भी माँ के गर्भ कुंड में जाती है। तो माँ तो हमारे जीवन में प्रथम पहला गुरु है। अगर उस शक्ति से हम दिव्य दृष्टि की मांग करें तो वो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं प्रदान करेगी। और दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है, किस तरीके से प्राप्त होती है, आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है वो ज्ञान, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे। वीडियो को अगर आपने स्किप करके सोचा कि हाँ भी कोई पार्ट अगर रह जाता है, फिर अधूरा ज्ञान हर आदमी को तंग करता है। देखिए, दिव्य दृष्टि जिस भी व्यक्ति की जागृत होती है, वो व्यक्ति संसार से जो है अलग तरीके का हो जाता है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता फालतू का, किसी भी प्रकार से ना। कभी वो अपनी शक्तियों का बखान करता। जिसके पास दिव्य दृष्टि जागृत हो गई है, कभी भी वो अपने आप ही हर चीज को पहचाना, जिसको सत्य की पहचान होने लग गई, जिसको भी ये पता लगने लग गया कि हाँ भाई इस व्यक्ति का ये है, वो तो सिर्फ कल्याण का कार्य देखेगा बस, कि हाँ भी सामने वाले का कल्याण कैसे हो सके, किस प्रकार से संसार में जो है लोग जो है किसी के साथ गलत ना कर पाए, किसी के साथ वो ना होए, तो इस प्रकार का रास्ता ही वो चुनेगा। दिव्य दृष्टि को आप भी जागृत कर सकते हो। ये इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना सरल भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर माँ चाहे तो सब कार्य संभव हो सकता है। उसकी इच्छा के बगैर कुछ भी संभव नहीं हो सकता। आपने माँ को स्वयं खीर का भोग लगाना है। कार्य करने से पहले दुर्गा माँ के शरण में चंदन का इत्र माँ के चरणों में रगड़िए, और वही रगड़ा हुआ इत्र जो है अपने मस्तक पर लगाइए, अपने मस्तक पर लगाइए। और उस स्थान पर जिस जहाँ आपका आज्ञा चक्र है वहां लगाकर माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मुझे नहीं पता कि दिव्य दृष्टि क्या होती है, मेरी एक ऐसी दृष्टि जागृत कर दीजिए जहां मैं अच्छा बुरा और हर बुराई को पहचान सकूं, और जो भी व्यक्ति मेरे संग जुड़े या मेरे संग चल रहे हैं उन्हें बुराई से बचा सकूं और आपकी भक्ति के मार्ग में उन्हें ला सकूं। हे मातेश्वरी, मैं अपने आज्ञा चक्कर पर हाथ रखकर इस प्रकार से आज्ञा चक्कर पर हाथ रखकर आपको ये मिष्ठान भोग अर्पण करता हूं। हे माँ, मुझे आपकी विद्याओं का ज्ञान नहीं है, ना मैं आपके रहस्य को समझ सकता, ना मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हूं कि मैं आपके रहस्य को पहचान सकूं या पहचान सकूं। ये लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं, ये नहीं कि मैं किसी एक व्यक्ति में बोल रहा हूं। तो क्या होता है कि जब आप इस प्रकार की विनय प्रार्थना देवी शक्ति के आगे आप करते हो, आप एकदम सरल रूप में, शून्य रूप में हो जाते हो। तो क्योंकि कोई भी शक्ति हमारे शरीर में जब भी प्रवेश करेगी जब हम शून्य हो जाएंगे। अगर हम अपनी ही टांग अड़ाएंगे कि भाई मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो कोई भी ज्ञान आपके अंदर अवतरित नहीं होगा। किसी ज्ञान को उपज करने के लिए सबसे पहले जो है आपको ब्लैंक होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। आपके आंतरिक मन में कोई ज्ञान नहीं है। आप माँ से बिल्कुल निर्मल रूप से प्रार्थना कीजिए और दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए एक मंत्र का चुनाव कीजिए। मैं आज आपको वो मंत्र भी इस वीडियो में जरूर दूंगा। एक मंत्र का चुनाव कीजिए, उसी मंत्र का गुणगान आप इस ये लगा लीजिए इस नवरात्रि या कभी भी आप अगर माँ से प्रेम करते हो और माँ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो इस एक मंत्र का गुणगान आप कंटिन्यू करते रहिए। मंत्र क्या है, मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम दूम दुर्गाय नमः। इस प्रकार से आप एक मंत्र का चुनाव कर लीजिए। फालतू भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं है जो आपके कुटुंब को जवाब देना पड़ जाए। कई लोग जो सोचते कि मैं दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए बलि चढ़ाऊं, फलाना करूं, ये करूं, वो करूं, इससे कुछ नहीं, आपके कुटुंब का नाश होगा। आपको सरल मन से माँ को ध्याना है, माँ को प्रसन्न करना है। और अगर जगदम्बा आपसे प्रसन्न हो भी जाती हैं तो वो माँ आपको स्वयं बना देंगी, स्वयं आपको दृष्टि प्रदान कर देंगी। लेकिन इसमें आपकी इच्छा ये होनी चाहिए कि माँ मुझे सिर्फ आपके चरणों में रहकर बस मेरे ज्ञान को जागृत कर दीजिए। आपके अंदर उपज होगी धीरे धीरे। आप नोट कर लेना तारीख, जिस दिन से आप ये पूजा करोगे तारीख कागज पर लिखकर नोट कर लेना कि मैंने इस दिन से
पूजा करनी शुरू करी है और इतने समय तक मुझे ये पूजा करते हुए हो गया। अब इसमें एक बात और भी है, कई लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरे संसार का अन्न खा जाएं। ओ भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरें, किसका? जगत जननी का, वो स्वयं उनकी पूजा करते हैं, स्वयं उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचो कि आप तो किस खेत की मूली हो? तो मां तो स्वयं, अगर आप शरणागत हो गए तो स्वयं ही आपकी दृष्टि एक दिन में भी जागृत कर सकते हैं। नहीं तो ये जीवन भी थोड़ा है। यहां पर बात सब मां के ऊपर निर्भर है। किसी ये नहीं कि मैं चमत्कारी हूं या कोई बार वाला व्यक्ति चमत्कारी है या कोई तीसरा व्यक्ति चमत्कारी है। आप स्वयं चमत्कार करोगे अपने जग स्थान पर बैठकर, अपने घर पर बैठकर, कहीं भी अगर आप बैठकर एक नित्य नियम से प्रतिदिन रोजाना अगर देवी का आह्वान करोगे तो एक दिन वो प्रसन्न होकर आपके सामने जरूर आएगी, आपकी परीक्षा लेगी और उस परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हो तो उसी दिन से आप मां की शरणागत हो जाओगे। मां परीक्षा भी लेती है। ये मत सोचना कि दिव्य दृष्टि आपको ऐसी प्रदान हो गई और आपके अंदर करुणा तो है नहीं, आपके अंदर तो आप तो दुराचारी हो और तब भी आपको दृष्टि प्रदान हो रही है। मां परीक्षा लेती है, पग पग पर परीक्षा लेती है। कई बार तो हमारे समर्थ और हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है, हमारे विश्वास की परीक्षा लेती है। भक्ति पूजा पाठ का रास्ता विश्वास से जुड़ा हुआ है, एक आशा से जुड़ा हुआ है, जहां चमत्कार को नमस्कार होता है। आप सोचते कि मुझे चमत्कार प्राप्त होगा, और कब प्राप्त होगा? ये तो कितने समय में प्राप्त होगा? ये जब प्राप्त होगा जब आपके आंतरिक मन में मां के प्रति करुणा होगी। सच्चे मन से मां की भक्ति करने वाला कभी विफल नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि तकरीबन 1.25 साल, ये लगा लीजिए 6 महीने 9 महीने में आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप स्वयं कहोगे कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो से मैं लगातार एक मंत्र का ध्यान कर रहा हूं, लगातार जाप कर रहा हूं और आज वाक्य में ही मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने प्राप्त किया है, कुछ मैंने जानने की कोशिश करी थी और आज मेरे सामने आ रही है। ये बात सच्चाई है। एक दिन में कभी मकान नहीं बनता, एक दिन में कभी गर्भ नहीं पूर्ण होता और एक दिन में कभी कुछ सिद्ध नहीं होता। शक्ति चाहे तो स्वयं आपको एक दिन में सिद्ध कर सकती है, स्वयं एक दिन में आपकी दृष्टि जागृत कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास अनुभव नहीं होगा संसार का, मान लीजिए आपने गाड़ी भी, अगर आप सोचो कि एक दिन में सीख जाओगे, नहीं, आप थोड़ी सी ठोकते हो, कई बार गाड़ी को बंद करते हो, फिर सेल्फ देते हो, फिर स्टार्ट करते हो, फिर पहला गियर पे प्रैक्टिस करते हो, फिर दूसरे पे प्रैक्टिस करते हो, फिर गियर प्रैक्टिस हो जाते, फिर हैंडल संभालने जाते हो। बाइक साइकिल कुछ भी हो, अनुभव के बगैर कुछ चीज सीखी नहीं जा सकती। इसलिए मां भी स्वयं आपको अनुभव देती है संसार में रहकर, शक्ति को जानने का, पहचानने का, समझने का। उसके बाद वो ज्ञान जो है आपका अपने आप जागृत होता है। लेकिन इस मंत्र से रेगुलर प्रयास करने, ये अलग बात है। क्या पता कईयों का 3 महीने में हो जाए, क्या पता कईयों का 90 दिन में हो जाए, कईयों का 41 दिन में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और रोज की 2 माला 4 माला इतना रखो कि जितना आप बचा सको, बस इतने में ही आपका ज्ञान जो है प्रभावित होने लग जाएगा, आपके अंदर उपज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, भेज दीजिए उस 10 लोगों तक जो माँ के भक्त हैं, ताकि वो भी जानकर माँ भगवती की पूजा कर सके। और साथ में बुराई क्या है? अगर कोई और व्यक्ति भी अगर जानने के बाद पूजा भक्ति मार्ग पे चल सकता है तो कोई बुराई नहीं है। आपका कार्य है शेयर करना, मेरा कार्य है बनाना और लाभ उठाना सामने वाले का कार्य है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय माता दी।